हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 3 कार्ड सिस्टम एंड नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे लोग, आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि हर बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उठा रहा हूँ। क्या आज का पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्योंकि 189 क्वेश्चन है। चलिए, क्या है हाउ मेनी कार्ड आर यूज इन ब्राउन सिस्टम। ब्राउन प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है बच्चे लोग? इसका आंसर बताएं, जो बच्चे आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर बच्चे लोग। 2 कार्ड का उपयोग किया जाता है। चलिए विस्तार से कुछ समझ लेते हैं। ब्राउन प्रणाली में 2 पत्रक का उपयोग किया जाता है। पहला रीडर कार्ड एंड बुक कार्ड, जो मैंने आपको कई बार थ्योरी क्लास भी कम इसके बारे में बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं बच्चे लोग। चलिए विस्तार से समझते हैं। 181 क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है, केबीएस में आ चुका है बच्चे लोग 2018 में। चलिए, क्या है पुस्तकों में परिसंचलन की ब्राउन प्रणाली किसने बनाई? बच्चे, इसका आंसर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है नीना ब्राउन के बारे में। और नीना ब्राउन के बारे में विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया हूं, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए, नीना ब्राउन, नीना का पूरा नाम नीना एलिजा ब्राउन पूरा था और एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थी। लोग इन्होंने 1895 को 1895 को तक पुस्तकालय के लिए एक चार्ज प्रणाली का आविष्कार किया था, जिसे ब्राउन यूज सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म याद रखिएगा बच्चे लोग, हर बार आपसे पूछा जाता है। इनका जन्म आपका 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही हुआ था बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को बस आप लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट में मैं आपको 6 क्वेश्चन आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। 6 क्वेश्चन आपके लिए पर्सनल मैं वीडियो को लास्ट में दूंगा। चलिए, क्या है 182 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा त्रिपिटक प्रणाली की रचना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा सी बच्चे लोग, 1930 ईस्वी में आया। 1930 ईस्वी में आया है। और 1931 में आपको पता होना चाहिए कि 1931 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा 5 लॉ का पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 1928 में पुस्तक बनकर तैयार हो चुका था और प्रकाशित कब हुआ, तो 1931 में हुआ था बच्चे लोग। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 185 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, खासतौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्या बोल रहा है, इन 3 कार्ड सिस्टम चेक कार्ड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू। त्रिपिटक प्रणाली की जांच पत्रक के व्यवस्थापन के अनुसार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चे लोग? इसका आंसर जवाब दें। इसका ऐसे आपको पता होना चाहिए, टाइटल होगा बी होगा इसका आंसर। विस्तार से समझते हैं बच्चे लोग कि देखिए, डॉक्टर रंगनाथन ने त्रिपिटक विधि का विकास किया, जिसमें 5x3 आकार का 3 पत्रक रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड रहा है। बच्चे लोग, आपसे पूछा जाता है आकार कितना है, कितने आकार का बना रहता है, तो याद रखिएगा 5x3, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है कुछ। चलिए 186 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। द डिओक्ट्री सेल्फ चार्जिंग सिस्टम इज ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ। चलिए इसका जवाब जो बच्चे जानते हैं इसका जवाब बताएं। इसका आंसर देख सकते हैं राजस्थान। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हर एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा ब्राउन सिस्टम प्रणाली से है। जैसे कि हम आपको बताएं, सेल्फ चार्जिंग सिस्टम आपको 1929 ईस्वी में 1929 को याद रखिएगा डेपोटरी पब्लिक लाइब्रेरी का विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 186 क्वेश्चन पे 3 कार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चे लोग? आपको हम कई बार बताएं, डीएसएसबी का क्वेश्चन है। आपको डीएसएसबी का क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। वीडियो को बस आप लाइक कीजिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं, इसका आंसर होगा डी। चलिए, त्रिपिटक प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। इसके पहले जस्ट हम आपको बताएं। इस प्रणाली का निर्माण उद्देश्य पत्रिकाओं और के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली के 3 कार्ड है, जैसे कि हम आपको कई बार बताएं कि 3 कार्ड इसका सिस्टम पे है। सबसे पहले पंजीयन पत्रक, दूसरा है फिर जांच पत्रक और क्लासिफाइड कार्ड इंडेक्स है इसका। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, इसके लिए 188 क्वेश्चन है। त्रिपिटक 3 कार्ड सिस्टम इंक्लूड बाय किसके बारे में शामिल है, इसके बारे में बताइएगा बच्चे लोग। आपके हर बार पूछा जा चुका है। इसमें आपको दोनों के बारे में बता चुके हैं, रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। इसमें मतलब डी होगा आंसर। 2016 में। वीडियो को बस आप लाइक कीजिएगा बच्चे लोग, बस मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करें। और ये खास तौर पे
1930 ईस्वी में आया है डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। हम आपको जैसे कि हम अभी बताएं कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। और चलिए 189 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। एक और खास तौर पे नोटिस है कि 3 मार्च जो कल, खास तौर पे कल 3 मार्च को खास तौर पे आंदोलन पुस्तकालय के लिए बिहार में। चलिए कल उम्मीद है कि सरकार सुने हम लोग की बात कि 3 तारीख के बाद कोशिश है कि जारी है कि आ जाएगा नोटिफिकेशन। और चलिए साथ में आप पढ़ाई भी तैयार रखें, क्योंकि बाई चांस कल के बाद आता है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। बाई चांस आपको, क्योंकि वोटिंग है और वोटिंग से पहले आपका नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल एग्जाम भी होने की संभावना है। मात्र आपके पास 1 से 2 महीना का मंथ आपको मिलेगा। 189 क्वेश्चन पे ब्राउन चार्जिंग विधि किसने शुरू किया था? जैसे कि हम आपको बताएं नीना ब्राउन जी द्वारा किया गया था। डीएसएसबी में देखिए हर बार एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा तो आने की संभावना है। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम नीना ब्राउन जी के द्वारा किया गया था और ये अमेरिकन एक लाइब्रेरियन थी, जिसे आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर से आपका एक ही सवाल फिर से पूछा जा चुका है, देख सकते हैं। फिर ये मध्य प्रदेश जो एग्जाम में 80 सीट आ चुका है बच्चे लोग, 80 सीट मध्य प्रदेश में आया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि जो बच्चे हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ब्राउनिंग निर्गम प्रणाली की जन्मदाता कौन है? जैसे कि अभी हम आपको जस्ट बताएं नीना ब्राउन है। एक ही सवाल मैं हर बार प्रीवियस ईयर करवाने का कारण है कि आपको एक ही सवाल को दोहराया जाता है, तो इसके कारण है कि एग्जाम में भी आपको दोहराया जाएगा। बस आप ये इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को बस आप लाइक करते चले बच्चे लोग। द नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। द नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम वाज इन्वाइटेड एट 19 AD वाई। बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्गम प्रणाली का आविष्कार, जैसे ब्राउन चार्जिंग सिस्टम था, ये निर्गम प्रणाली है, तो इसका आविष्कार 1900 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? इसमें आंसर ना दे दीजिएगा बच्चे लोग नीना ब्राउन, क्योंकि बहुत ही गलत बात होगा। चलिए इसका आंसर होगा सी, जॉन कॉटन और डेन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बच्चे लोग इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए कुछ विस्तार से समझा देते हैं आपको। नेवार्क प्रणाली का प्रारंभ 1900 ईस्वी में जॉन कॉटन डाना के द्वारा किया गया था। नेवार्क प्रणाली का निर्माण न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में NPL फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, और न्यू जर्सी US में हुआ था। याद रखिएगा, आपसे हर बार पूछा जाएगा कि इस प्रणाली में बुक पैकेट साइज कितना है। बुक पैकेट का साइज कितना है बच्चे लोग? हर बार आपका साइज 5x3 रखा जाता है और आपसे कई बार पूछा जा चुका है बुक पैकेट का साइज कितना रहता है, तो याद रखिएगा बच्चे लोग। 192 क्वेश्चन, रंगनाथन द्वारा चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? बच्चे लोग चेक कार्ड, जैसे कि हम आपको बताएं 3 कार्ड सिस्टम के बारे में, उसी में चेक कार्ड का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं फिर से एक ही क्वेश्चन को सवाल को घुमाया जा चुका है। इस प्रणाली डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया था। बच्चे लोग वीडियो को जितने बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपको याद होगा। खास तौर पे कितनी अच्छी बात है कि एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं, तो आपको याद होने की संभावना है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फायदा होगा आपके लिए। चलिए 193 क्वेश्चन पे आते हैं। 193 क्या बता रहा है आपके लिए? नेटवर्क चार्ज सिस्टम प्रणाली में कितने पंजीकरण फाइल आवश्यक हैं? कितने पंजीकरण फाइल आवश्यक हैं? तो इसका आंसर होगा 1 फाइल होगा बच्चे लोग। चलिए विस्तार से समझते हैं कुछ। नेवार्क प्रणाली प्रारंभ आपको जैसे बताएं जॉन के द्वारा किया गया था, 1900 ईस्वी में किया गया था। 1900 ईस्वी में किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1900 में किया गया था बच्चे लोग, आपको पता होना चाहिए। और कहाँ से? US और न्यूयॉर्क शहर के द्वारा मिल के पब्लिक लाइब्रेरी को मिला के किया गया था। और जैसे कि कार्ड का साइज हम आपको बताया कि बुक का पॉकेट का साइज कितना है, तो 5x3 है, 5x3 है। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपका इंपॉर्टेंट है। जॉन कॉटन ने नेवार्क संग्रहालय खास तौर पे याद रखिएगा कि स्थापना 1909 ईस्वी को किया था। 1909 ईस्वी को किया था। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बच्चे लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देख सकते हैं KBS और UGC NTA में पूछा गया है खास तौर पे, और देख सकते हैं यही कार्ड है। फिर से वही क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। 3 कार्ड सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय, किसके द्वारा? 3 कार्ड प्रणाली का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। और आप एक ही क्वेश्चन को बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, मतलब वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको याद होने की संभावना है। बस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा जरूर बच्चे लोग। डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था, और खास तौर पे
कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को किया गया था। मेरे साथ बोलते चले बच्चे लोग, याद हो जाएगा, ईस्वी याद रहेगा तो आपको हर चीज़ याद रहेगा। और ईस्वी से याद रखिएगा कि 1930 में। चलिए मैं विस्तार से एक बार फिर से रंगनाथन जी के द्वारा बता देते हैं कि 1928 से याद रखिएगा। 1925 ईस्वी में लंदन से वापस आए थे, 1924 को लंदन गए थे, खासतौर पे बच्चे लोग याद रखिएगा। और 1901 साल बाद अपना लाइब्रेरियन का ज्ञान प्राप्त करके वो 1925 में भारत आए। फिर उसके बाद 3 साल 1928 ईस्वी को आपका बुक 5 लॉ को बनाया गया था, 5 लॉ को बनाया गया था। और प्रकाशित कब किया गया था बच्चे लोग? प्रकाशित कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए मैं विस्तार से रंगनाथन जी के बारे में कुछ और बता देता हूं कि 1931 में प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद आपका 1933 में 1933 में सीसीसी आपका आता है 1934 में, 1 साल बाद बच्चे लोग, 1934 में आता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन आया है, 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया है, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर 195 क्वेश्चन है। 195 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे लोग? इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों का निर्गम एवं आगमन हेतु नहीं किया जाता है? तो फाइल का नहीं किया जाता क्योंकि नेवार का किया जाता है, रजिस्टर का किया जाता है और ब्राउन चार्जिंग पद्धति का भी किया जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि नेवार चार्जिंग सिस्टम किसके द्वारा आया है? 1900 में आया है। हर बार रिपीट कीजिए बच्चे लोग, याद होगा। अब बस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक करें। इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है। 196 क्वेश्चन है और कल उम्मीद है कि 3 मार्च के बाद आपका खुशखबरी मिलने की संभावना है। और कुछ बच्चे लोग को बहुत ही उदास होंगे कि टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी टाइम है बच्चे लोग, पढ़ाई पे ध्यान दें और साथ में कल आंदोलन का इंतजार करें। हम लोग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए 196 क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगनाथन जी की है? भाई फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 कार्ड सिस्टम के बारे में। कब आया है? तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में आया है। और जैसे कि हम आपको बताएं विस्तार से, सीसी कब आया, तिब्बती कब आया और आपका 5 लॉ कब प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 197 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। पुस्तकालय आदान प्रदान की ब्राउन पद्धति का आविष्कार, फिर ब्राउन पद्धति किसके द्वारा? नीना ब्राउन के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। 198 क्वेश्चन पे है। 198 क्वेश्चन, देयर आर 3 कार्ड सिस्टम, फिर से वही क्वेश्चन है। 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा और क्या है यूज किया जाता है? चलिए इसका आंसर होगा ए, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम आपको फिर से बता रहे हैं कि 1930 ईस्वी में आया है। याद रखिएगा, आपको ईस्वी तो जरूर याद दिलवा दूंगा। जैसे कि ये देखिए, घुमा कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर बार कि आदान प्रदान नेटवर्क चार्जिंग पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश से हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक ही सवाल को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, तो आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि घुमा के जितना भी सरकार आपसे एग्जाम कंट्रोलर पूछे आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो कहाँ से शुरू हुआ था? यूएस से शुरू हुआ था, क्योंकि आपका पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुआ था नेटवर्क सिस्टम, तो आपका यूएस से ही शुरू हुआ था। चलिए इसके बारे में बता चुके हैं आपको, 1900 में आया है सबसे पहले। चलिए फिर से एक ही क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन पे बच्चे लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कैसा लग रहा है। ये देखिएगा एनबीएस में आ चुका है और केबीएस में भी आ चुका है। फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष शुरू हुआ था? नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1900 में हुआ था। ये सब इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसके बाद पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करें। और हाँ बच्चे लोग, मेरा टेलीग्राम बन चुका है। बच्चे लोग मेरे साथ जुड़े, ललीन एकेडमिक 2.0। खुशखबरी है, बहुत बच्चे लोग को चाह रहे थे कि पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज देने के लिए तो मैं सारा का सारा अपडेट भी दूंगा आपको हर बार, कौन सा जॉब आया है प्राइवेट से लेकर सरकारी तक। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें टेलीग्राम में। ललीन एकेडमिक 2.0 बन चुका है, जो चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मैं लिंक को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कुछ देर में, बस लिंक को ऐड कर दूंगा यूट्यूब पे। चलिए इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क सिस्टम 1900 में आया है। चलिए किसी 201 क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी पुस्तकालय में किसी भी पत्रिका एवं सदस्य की आधार पर उनके विभिन्न अंकों एवं प्राप्ति के, आपको फिर से वही क्वेश्चन है, 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा लिया गया है? फिर आपका आंसर तो होना चाहिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। याद रखिएगा बच्चे लोग, एस.आर. रंगनाथन का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एस का होता है सियाली रामामृत रंगनाथन जी होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 202 क्वेश्चन। 3 कार्ड, फिर से वही क्वेश्चन है। 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालय में इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको वो होना चाहिए पता कि क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये बुक पढ़ाएं, उनके द्वारा पीडीएफ फोटो दिया गया है कि बुक को प्रोवाइड करवाएं। बस बच्चे लोग कुछ दिन वेट करें, मैं अच्छा से अच्छा बुक से आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 206 क्वेश्चन पे है। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम डज नॉट द इंक्लूड, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम पे कौन सा इंक्लूड नहीं है? इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं कौन सा इंक्लूड नहीं है। इसका आंसर फिर से मैं बता रहा हूँ, डी इसका इंक्लूड नहीं है। लेन देन स्लिप नहीं होता है। क्या होता है? रीडर का टिकट होता है, बुक कार्ड होता है, डेट स्लिप होता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे आज के लिए इतना ही बच्चे लोग। खास तो आपका 3 कार्ड सिस्टम और नेवार चार्जिंग सिस्टम, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। आपको बस एक लाइक जरूर बनता है। आप वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में, खास तौर पे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन और कैटलॉग लाने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।